दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है टेक जनरेटर यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं अपनी वीडियो में, वो भी काइनमास्टर ऐप की हेल्प से। तो दोस्तों अगर आप में से कोई इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस पे ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको काइनमास्टर ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसे कैसे डाउनलोड करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप इसे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि वक्त के साथ काइनमास्टर का इंटरफेस बदल जाए, बाकी जो ट्यूटोरियल वो सेम रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो दोस्तों काइनमास्टर ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको करना है क्या है, आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और अपने हिसाब से रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं 16:9 को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको मीडिया में जाना है और अपनी वीडियो को इंपोर्ट करा लेना है, जिसमें भी आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं एक गेम प्ले वीडियो का यूज़ कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका प्रोजेक्ट एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है। फिर आपको ऑडियो में जाना है। तो दोस्तों कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने से पहले ये सोच लें कि अगर आप हॉलीवुड या बॉलीवुड के बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे और उसे यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो उसमें कॉपीराइट आ सकता है और आपका चैनल बंद हो सकता है। तो आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगाना है। तो उसे कैसे डाउनलोड करना है उसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको यूट्यूब का और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अपना कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड करने के बाद आपको इसे यहाँ फाइंड कर लेना है और उसे ढूंढने के बाद आपको यहाँ पे इसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ टिक पे क्लिक कर देना है। सबसे पहला स्टेप आपको जो करना है वो ये है कि आपको अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक की लेयर पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। ऑडियो में जाके आपको अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक की ऑडियो 10 से 5 के बीच में कुछ भी रख देनी है। तो यहाँ मैं इसे शायद 10 या 9 कुछ भी रख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ टिक पे क्लिक कर दीजिए। टिक पे क्लिक करने के बाद अब आपको करना है क्या है, अब आपके पास जो दूसरी स्टेप रहती है वो ये होती है कि हो सकता है कि वीडियो में कहीं आप जो ज़्यादा वॉल्यूम से बोल रहे हो और कहीं पे आप धीमी वॉल्यूम से बोल रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो म्यूज़िक है वो आपकी आवाज़ से ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो उससे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वेव फॉर्म में कि यहाँ पे जो हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक की ऑडियो वो काफ़ी बड़ी है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ अपनी लेयर पे क्लिक करना है म्यूजिक वाली, यहाँ वॉल्यूम इनवेलप पे क्लिक करना है और फिर आपको जहाँ से ऑडियो बड़ी है उसके थोड़ा पीछे जाना है और एक बार प्लस पे क्लिक कर देना है और फिर एकदम उस पॉइंट पे आके जहाँ से ऑडियो बड़ी उस पर एक बार आके दोबारा प्लस पे क्लिक कर देना है। मान लीजिए कि यहाँ पे 18 सेकंड पे तक जो है मेरी वीडियो वो मेरी जो ऑडियो है वो काफ़ी स्लो रही है, मतलब मैं काफ़ी धीमा बोला हूँ। उसके बाद आपको करना है क्या, एक और बार प्लस करना है और 18 सेकंड के बाद जो मेरी ऑडियो की वॉल्यूम है जो काफ़ी ठीक ठाक हो गई है, अब वो कम नहीं रही है। तो यहाँ पे फिर मैं 18 सेकंड के बाद आके एक और बार यहाँ प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस टाइम फ्रेम के बीच में जो है मेरी ऑडियो कम हो गई थी और जो म्यूज़िक की ऑडियो वो बढ़ गई थी। अगर ऐसा होता तो अब देखिए, तो आपको यहाँ पे आना था और आपको इसे कम करते जाना था। आप ऑडियो के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे कम कर देता हूँ। तो इसके बीच में होगा ये कि जहाँ तक ये नीचे रहेगी लाइन, उससे होगा ये कि हमारी जो ऑडियो वहाँ पे कम रहेगी और उसके बाद जो हमारी ऑडियो नॉर्मल हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 37 है और जैसे ही मैं आगे करता हूँ तो यहाँ पे 100 हो जाती है। तो इस तरीके से आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे आपकी जो म्यूज़िक की वॉल्यूम है आपकी वॉल्यूम से ही ज़्यादा हो जाती है। और अब एक प्रॉब्लम वो जो अधिकतर आती है और उसे कैसे सॉल्व करना मैं आपको बता दूँ। कई बार ऐसा होता है आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक ही आपकी जो वीडियो फाइल से उससे छोटा पड़ जाता है। तो काइनमास्टर में इसे सॉल्व करने के 2 तरीके दे रखे हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक वाली लेयर को सिलेक्ट करें, लूप वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और एक्सटेंड टू द एंड प्रोजेक्ट करें। मगर इसका दोस्तों एक घाटा है, वो घाटा ये है कि आप यहाँ पे आगे वाले जो एकदम आपको ब्लैंक दिख रहा है, जहाँ पे आपको वेव फॉर्म नहीं दिख रही ऑडियो की, वहाँ पे आप जो है वॉल्यूम एनवेलप को एडिट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये जो तरीका है वो प्रेफर नहीं करता हूँ और आप भी प्रेफर मत करिएगा। यहाँ लूप को मैं बंद कर देता हूँ। और अब दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करें, डुप्लीकेट पे क्लिक करें और अपने म्यूज़िक को यहाँ पे आगे ले आएँ। और उसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रा पार्ट को आपको म्यूज़िक वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, या ट्रिम स्प्लिट पे सिलेक्ट करना है और इसको कट कर देना है। इस तरीके से आप इसे कट कर देंगे। और दोस्तों एक ऑप्शन जो आखिरी रह गया वो मैं आपको बता दूं, जो मैं अधिकतर अपनी वीडियो में करता हूं। आपको बैकग्राउंड म्यूजिक वाली लेयर पे क्लिक करना है, वॉल्यूम एनवेलप पे जाना है और यहाँ मैं आपको समझाने के लिए इसे जूम कर लेता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में ही जो हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक की ऑडियो वो काफ़ी तेज़ होती है, तो ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता है कि आपकी वीडियो शुरू हुई और आपका बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम लिसन होने लग गया। तो इसे आपको ख़त्म करने के लिए आपको फेड इन इफेक्ट लगाना होता है। तो इसमें कोई ऑफिशियल फेड इन इफेक्ट है तो काइनमास्टर में, मगर वो आपकी ऑडियो के साथ भी फेड इन इफेक्ट लगा देगा। इसलिए आप इसे अलग से ऐसे लगा सकते हैं कि आपको ये वॉल्यूम एनवेलप में जाना है, एक बार प्लस पे क्लिक करना है और आपको एंड वाले ऑप्शन पे आके इसे नीचे तक कर देना है, 0 तक। तो इससे क्या होगा, आपका पहले धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होगा, फिर वो नॉर्मल आवाज़ पे आ जाएगा। यही चीज़ आपको क्या करनी है, यही चीज़ आपको अपने वीडियो के लास्ट में जाके करनी है। आपको वॉल्यूम एनवेलप पे
क्लिक करने से पहले यहाँ पे वीडियो के एंड होने से पहले थोड़ा पहले प्लस पे क्लिक करना है और फिर आके दोबारा एंड में प्लस पे क्लिक करना है और इसे नीचे कर देना है। तो अब होगा ये कि धीरे धीरे जैसे आपकी वीडियो खत्म होगी आपका बैकग्राउंड म्यूजिक भी धीमा होता जाएगा और एंड में ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि मान लीजिए आप अपनी वीडियो में 2 अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि यूज़र्स को पता चले कि बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम चेंज हो गया है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस लेयर पे क्लिक करना है, वॉल्यूम एनवेलप पे जाना है, सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, प्लस पे यहाँ पे क्लिक करना है एक बार और एंड वाले जो पॉइंट्स है उसको एकदम 0 पे ले आना है। तो इससे ये होगा कि यहाँ पे धीरे धीरे आते हुए 3.1 सेकंड तक आते आते जो ऑडियो एकदम ख़त्म सी हो जाएगी। और फिर यहाँ पे दोबारा सेम स्टेप आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसे टिक पे क्लिक कर देता हूँ और इसे यहाँ पे आके मैं एकदम नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा जो दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक है वो धीरे धीरे दोबारा शुरू होगा। तो इससे जो यूज़र्स को इतना पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है चेंज हुआ है। और दोस्तों इस तरीके से आप जो है प्रोफेशनली बैकग्राउंड म्यूजिक को एडिट कर सकते हैं, काइनमास्टर में लगा सकते हैं अपनी वीडियो में काइनमास्टर का यूज़ करके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करिए और अगर आपको काइनमास्टर से रिलेटेड और कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।